प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। यह 7th क्लास साइंस चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, अपलोड भी किया, आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। वो न्यूट्रिशन इन प्लांट है, फर्स्ट चैप्टर। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी प्लांट जो है अपने न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से जो है ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो भी एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमन बीइंग और भी जानवर हैं, चाहे वो जंगल में रहने वाले हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, वो भी एनिमल्स में आते हैं। तो ये सभी जो है किस प्रकार से न्यूट्रिशन करते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो है इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। जो भी इसमें मार्क किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, ये आप भी अपने बुक में हाईलाइट करना चाहें तो ज़रूर कर लें, और इसका नोट्स भी बनाना चाहें तो नोट्स बना लें। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यही पढ़ना है। यानी एनिमल न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं और मोड ऑफ इनटेक मतलब किस माध्यम से, किस तरीके से जो है वो उसको इनटेक करते हैं, यानी खाते हैं, लेते हैं, और फिर अपनी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करते हैं। आफ्टर द डाइजेशन उसको जो है यूटिलाइज करते हैं। किस में यूटिलाइज करते हैं? तो एनर्जी बनाने में। ठीक है, आगे देखो, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स are complex substance. These substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex substance into simpler substance is called digestion. So डाइजेशन देखो क्या है, जो कंपोनेंट है फूड के, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट जो है हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फॉर द पर्पज ऑफ बॉडी के लिए। तो उसको डायरेक्ट यूटिलाइज हमारी बॉडी नहीं कर सकती। तो इसमें क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन मीन्स कि ये जो कार्बोहाइड्रेट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में, और ये ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यही कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, इसी प्रोसेस को डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो डाइजेशन जो है क्लियर हुआ होगा। अब ये डाइजेशन जो है ह्यूमन बीइंग में किस प्रकार होता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखें। तो इस डायग्राम में जो है जो चीज़ें दे रखी है, सबसे पहले बॉडी के पार्ट्स को देखें। तो बकल कैविटी है। बकल कैविटी मतलब मुंह का भाग, जो आप कहते हो तो ये मुंह के जो भी खुला आपका मुंह, तो ये बकल कैविटी है। अब यहाँ पर बकल कैविटी में आपने देखा क्या है, टीथ है और टंग है, और इसके साथ साथ बच्चों लार जहाँ से आता है ना, तो ये हमारे मुंह के वॉल से ही निकलता है। तो उस जो आप गुदा कह सकते हो, मांस कह सकते हो, मुंह के साइड में जो है, तो वहीं से जो है स्लाइवा यानी लार निकलता है, और स्लेवरी ग्लैंड्स उसको कहते हैं, जहाँ से ये निकलता है। तो आप ऐसा फील भी कर सकते हो, मुंह में लार लाओ, हाँ, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो जहाँ से भी आ रहा है वहीं पर क्या स्लेवरी ग्लैंड्स है, और वो ग्लैंड जो है स्लाइवा को सिक्रेट करते हैं। तो हमारे माउथ में स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं विच सिक्रेट स्लाइवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब माउथ के बाद थोड़ा नीचे आओ तो देखोगे ये हमारे नेक से होते हुए स्टमक यानी पेट तक क्या है, एक नली है। ठीक है, एक पाइप है, इसको कहते हैं एसोफेगस, और फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, एसोफेगस या फूड पाइप। अब इसके नीचे स्टमक है, यानी जब आप खाना खाते हो तो एसोफेगस से होते हुए फूड स्टमक में आता है। स्टमक के ही आप राइट साइड में देखें तो वहाँ पर क्या है, बहुत बड़ा सा एक ग्लैंड है, यहाँ तक कि स्टमक से भी बड़ा दिख रहा है। वो क्या है, लीवर है। ठीक है, लीवर बाइल जूस बनाता है। लीवर से ही एक गोल सा चिपका हुआ है, ये जो है गॉल ब्लाडर है, और इसके नीचे एक लंबा सा आपको दिख रहा है, ये पैनक्रियाज है। ये सब क्या है, ग्लैंड्स हैं। ये अपने अपने जूस सीक्रेट करते हैं, जो कि डाइजेशन में आपको
आपके बॉडी को डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हाईली क्वाइल्ड है, मतलब बिल्कुल जिसका क्वाइल बना हुआ है, जो बीच में है, ये क्या कहलाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और साइड से जो है ये ज़्यादा थिक है, मोटा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे देखोगे तो रेक्टम है और उसके नीचे एनस है। तो ये पार्ट्स हो गए। अब इन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो अब आगे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स और डायग्राम अपनी बुक में, कॉपी में आप ज़रूर बना लेंगे, ये हमारे स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो आपने पार्ट्स देखा, बकल कैविटी, फूड पाइप जिसको कि एसोफेगस कहते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट, एंड एंड में क्या है? रेक्टम एंड एनस। एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक। तो बच्चों ये बकल कैविटी से एनस तक जो ये पूरा ट्रैक है, ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं इसको, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक बोलेंगे। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली get digested as food travels through the various compartment. The inner wall of the stomach and small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, liver, pancreas secretes digestive juice. The digestive juice converts complex substance into simpler substance of food. The digestive tract and associated glands together constitute digestive system. तो ये पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक हुआ और इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो अपने डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, तो इस पूरे को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में वन बाय वन जो है चीज़ों को समझते हैं किसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले माउथ यानी बकल कैविटी को देखते हैं। बकल कैविटी में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो इंजेशन क्या है? जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से हम फूड को जो अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, लेते हैं, इंजेशन कहलाता है। वी च्यू द फूड विद टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम जो है अपने दांत यानी टीथ के सहायता से जो है फूड को चबाते हैं, च्यू करते हैं और उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकली। अब हमारे जो माउथ है उसमें अलग अलग जो है टीथ है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करें, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन गम। जो दांत है वो अलग अलग सॉकेट में फंसे हुए है ना जी, गम। आवर टीथ vary in appearance and perform different functions accordingly they are given different name। तो हमारे जो दांत है वो अपीयरेंस में, दिखने में भी अलग अलग हैं और सबके अलग अलग फंक्शन है, इसी हिसाब से इसके अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं। आगे के जो 4 दांत होते हैं वो कटिंग या बाइट करने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। साइड में और 2 दांत जो है वो ज़्यादा नुकीले हैं तो वो पियर्सिंग करते हैं, पियर्सिंग या टीयरिंग या पियर्सिंग का मतलब फाड़ना, चीरना, फाड़ना। उसके बाद जो है वो च्यूइंग करते हैं, जो दांत फिर और पीछे 2 हो गए वो च्यूइंग का काम करते हैं, और जो और पीछे के 2 दांत हो गए वो बिल्कुल ग्राइंडिंग का, बिल्कुल पीस देते हैं। तो इस तरह से इनका नाम है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, तो दांत के बारे में इतना जानना बहुत है। आगे बढ़ते हैं। तो माउथ में आपने देखा क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करता है। जो सलाइवा हमारे फूड में मिक्स होकर के फूड के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च के फॉर्म में होता है, उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। What is the function of saliva? Saliva is a juice
digestive enzymes that is secreted by our salivary glands, and that saliva acts on starch that is present in our food in the form of carbohydrate or you can say starch. So starch को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सलाइवा शुगर में, ठीक है। इसी वजह से जब आप रोटी चबाते हो तो आपको मीठा मीठा सा लगता है। ये यहाँ पर एक्टिविटी जो 2.3 दी हुई है, इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आप 2 टेस्ट ट्यूब लें और उसमें जो है एक टेस्ट ट्यूब में चावल को बॉइल्ड, जिसको भात कहते हैं बिहारी में, तो भात को यानी चावल को चबा लें, चबा करके और उगल दें टेस्ट ट्यूब में, और एक में वैसे ही 1 चम्मच चावल जो है उसका थोड़ा 2-4-10 दाने चावल का टेस्ट ट्यूब में डाल दें। तो जिस चावल को आपने चबाया है तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट था वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गया, और वो शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी वो शुगर बन चुका है। बट दूसरे टेस्ट ट्यूब में जिसमें सिर्फ चावल ही आपने डाला है उसमें अभी क्या है, स्टार्च है। तो जैसे ही दोनों में आप आयोडीन डालोगे तो जिसमें स्टार्च है वो ब्लू ब्लैक कलर में आ जाएगा, ठीक है। उसका ये जो कलर आप देख रहे हो ब्लू ब्लैक कलर, इस कलर में ये शो करेगा, और ये कलर, इस कलर का प्रेजेंस ये शो करता है कि उसमें स्टार्च है। तो ये एक तरह से स्टार्च का टेस्ट हो गया, टेस्ट नहीं, स्टार्च का टेस्ट, ठीक है, टेस्ट कर दिया। तो एक बात आप याद रखना, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। चलिए अब थोड़ा टंग के बारे में जान लेते हैं। हमारा जो जीभ होता है, टंग, फ्रेशली मसल्ड ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द बकल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर से जो है जीभ जो है जुड़ा हुआ है ना, आप फील भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये टंग है, टंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट हमें फील होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट फील होता है। और टंग का और क्या काम है, देखो जब आप खाना खाते हो तो भोजन को उलट पुलट के मिलाना, लार यानी सलाइवा उसमें मिक्स करवाना। जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलने में भी मदद करता है जीभ, अगर जीभ ना हो तो आप बोल नहीं पाओगे। या कभी ऐसा कोशिश करो कि जीभ को हम पकड़ लें हाथ से, अंगुली से, और उसको बोलने की कोशिश करें तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो इन सब चीज़ों में जो है जीभ हमारा ये मदद करता है। तो जीभ के क्या फंक्शन है, इसको फील करने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, अगर चाहो तो आप ये ट्राई कर सकते हो, एक्टिविटी 2.4। इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन ले लें, यानी चीनी का कुछ भी ले लें, मिठाई ले लें या चीनी ही ले लें, नमक ले लें, लेमन जूस ले लें, और जूस ले लें किसी नीम का। तो ये अलग अलग, देखो लेमन जूस खट्टा लगेगा, जूस कड़वा लगेगा, सॉल्ट जो है सॉल्टी लगेगा, और शुगर जो है मीठा लगेगा। तो इसको ना आप थोड़ा थोड़ा खा के देखें, पहले चीनी लें और फिर देखें कि जीभ के किस भाग में यानी किस पार्ट में जाने के बाद ये मीठा महसूस हुआ। ऐसे करके शुरू में पहले आगे के टिप पे सटाएं, तो क्या मीठा लगा, अंदर ले जाए, अंदर लगा, साइड में लगा, मतलब ऐसे फील करें। आप देखोगे कि किसी भाग से हमें कड़वा फील होता है, किसी पार्ट से नमकीन फील होता है, किसी पार्ट से हमें खट्टा फील होता है। यानी पूरे जीभ में ऐसा नहीं कि हर जगह से मीठा आपको फील होगा। यानी हमारे जीभ में देखो ये डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें यही बताया हो कि डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे टंग में बर्ड्स हैं जो कि ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हमें देते हैं, ठीक है। ये आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं, आगे फूड पाइप और एसोफेगस। तो देखो फूड पाइप में फूड किस तरह से एसोफेगस में एंटर करता है, और फिर नीचे नीचे जो है पेरिस्टालिक मूवमेंट होता है इसमें, और फूड जो है मूवमेंट के सहारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नेक्स्ट पार्ट में स्टमक में एंटर करता है, ठीक है। तो किस प्रकार ये एंटर करता है इस चीज़ को देखते हैं। तो जनरली क्या होता है, फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो फूड पाइप का जो वॉल है उसके अंदर मूवमेंट होता है, जिस वजह से फूड जो है वो नीचे थोड़ा सा आ जाता है। इसके बाद फूड जो है स्टमक में आ जाएगा। स्टमक के बारे में अब देखो, तो ये पूरा का पूरा बच्चों ये स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से कर ले, हायर क्लास में भी इसे पढ़ना होगा।
द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड J and it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other. एक एंड तो इसका फूड पाइप से जुड़ा होता है, दूसरा एंड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। ठीक है, एक एंड, अब डायग्राम में देखें, एक एंड तो इसका जो है फूड पाइप से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से अंदर से जुड़ा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब इनर वॉल आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझें, जब आपका बैलून होता है, गुब्बारा है, तो उसके आउटर और इनर दो तरह के वॉल हो गए। वॉल का मतलब ऊपर ऊपर का किनारा, ऊपर ऊपर की उसकी हिंदी में भित्ति कहते हैं, ऊपर ऊपर साइड से जो भी है। तो बैलून के अंदर भी होगा, या बॉटल को ऐसा फील करके देख लें कि बॉटल के ऊपर ऊपर से भी होता है, एक अंदर से भी होगा, जहाँ पर आप पेंट कर सकते हो तो किनारा ही होगा ना एरिया। तो वो अंदर का जो वॉल है वो सीक्रेट करता है जूस, यानी उससे, जैसे हमारे मुंह का जो है माउथ का इनर वॉल क्या सलाइवा सीक्रेट कर रहा है, वहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड्स है। तो इसी तरह से स्टमक का जो इनर वॉल है वो सीक्रेट क्या करता है, सीक्रेट करते हैं 3-4 तरह के एंजाइम्स, कुछ याद कर लें, कुछ हायर क्लास में और पढ़ेंगे, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। तो अब आगे किस चीज़ का क्या काम है, लिखा द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लीनिंग ऑफ स्टमक, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। तो खाने के साथ जो है कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाएंगे, उसको ये HCl एसिड क्या करता है, किल कर देता है। अब HCl एसिड हमारे वॉल के इनर पार्ट को, इनर लिनिंग को डैमेज ना कर दे, नुकसान ना कर दे, इसलिए म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस होता है बेसिक नेचर का, अल्कलाइन नेचर का, वो एसिड की जो प्रभाव एसिड का उसको काउंटर बैलेंस करता है, उसको ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दोनों का अपना अपना काम है। डाइजेस्टिव जूस जो उससे सीक्रेट होता है, उसके आगे हायर क्लास में नाम भी पढ़ेंगे क्या है डाइजेस्टिव जूस के अलग अलग, बाकी यहाँ पर सिर्फ आप डाइजेस्टिव जूस बोलें, जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में। तो कुछ हद तक जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर ही। ठीक है, अब जो फूड है आप उसको कह सकते हो कि वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। पार्शियली का मतलब होता है आधा अधूरा, तो अब आधा सुधा जो है वो डाइजेस्ट हो चुका है, पच चुका है भोजन। अब वो कहाँ एंटर करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इट रिसीव्स सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज, बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस। तो जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कॉइल्ड है, मतलब कॉइल मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल गुड़मुड़ाया हुआ चाउमीन की तरह कॉइल्ड है, और 7.5 7.5 मीटर लंबा होता है। हाँ, और ये सीक्रेशन रिसीव करता है, यानी लीवर से और पैनक्रियाज से जो जूस निकलेगा वो ये इसको प्राप्त करेगा, ऑब्टेन लेगा, रिसीव करेगा, और ये अपने जूस भी सीक्रेट करता है, इसके भी वॉल जो है वो जूस सीक्रेट करेंगे। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन, अब लीवर के बारे में जाने, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है कलर में, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, हमारे पेट के राइट साइड में ऊपरी भाग में जो है ये लीवर होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉल ब्लैडर। तो ये जो है बाइल जूस सीक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, बाद में गॉल ब्लैडर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और जो लीवर है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। बाइल जूस बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में। जो फैटी ऑयली तली हुई चीज़ें खाते हो उसके डाइजेशन में लीवर का बड़ा रोल है। तो अगर किसी को मतलब अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो फैटी चीज़ ना खाए, तेल नुमा जो है चीज़ें नहीं खाए, ठीक है, उसको अवॉइड करें।
द पैनक्रियाज इज द लार्जेस्ट, आगे बढ़ते हैं पैनक्रियाज के लिए। पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, क्रीम कलर्ड में ग्लैंड जो है डायग्राम में भी दिखा रखा है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक से जस्ट नीचे है। वो क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करता है, फैट के ऊपर भी करता है और प्रोटीन के ऊपर भी करता है। तो इन सब को देखो किस किस चीज़ में कन्वर्ट करता है। लिख रहा है कि फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, उसको सिंपलर फॉर्म में जो है चेंज करता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो इतना स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है काफ़ी लॉन्ग है, तो अपर इंटेस्टाइन में ये चीज़ें हो जाता है, फिर अब ये थोड़ा थोड़ा लोअर इंटेस्टाइन में आता है, और लोअर इंटेस्टाइन में आने के बाद इंटेस्टाइन जो है वो अपना जूस सीक्रेट करता है, और इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट जो है वो ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर एज ए ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। उसके बाद जो कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर ही था, ठीक है ना, स्टार्च शुरू में सलाइवा से मिक्स होकर के शुगर में कन्वर्ट हो गया था। और जो हमारे बॉडी में फैट था वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो प्रोटीन था वो अमीनो एसिड में। तो इस तरह से चेंज होना बहुत जरूरी। क्या क्या चेंज हुआ, कार्बोहाइड्रेट जो शुगर के फॉर्म में था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, नो, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर डाइजेशन के बाद कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, और फैट जो है कन्वर्ट हुआ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन कन्वर्ट हुआ अमीनो एसिड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेस into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outwards. These are called villi. अब कह रहे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में विले लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कुछ रफ एरिया, रफ रीजन होता है, जहाँ से कि वो इंटरकनेक्टेड होता है ब्लड वेसल से। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में तो ब्लड वेसल है और इनर पार्ट में जो है डाइजेस्टेड फूड ट्रेवल कर रहा है, तो इसी के बीच में एक तरह से रफ एरिया है उसके वॉल में, और वो विलाई लाइक स्ट्रक्चर को आप देखो डायग्राम से तो समझ सकते हो वीडियो से, लेकिन वैसे मैं आपको बस बता देता हूँ। जैसे पायदान वगैरह होता है ना पैर पोंछने वाला, तो उसके बाद घास कैसे, या पार्क में भी घास उगे होते हैं, उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है रफ, और वो क्या करता है, एरिया इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी ईजिली जो है डाइजेस्टेड फूड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा देता है, अमीनो एसिड को, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, इन सबको एब्जॉर्ब करा के ब्लड में मिक्स कर देता है। तो आप कह सकते हो एब्जॉर्प्शन इज टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विलाई लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ द या इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा तो ब्लड में अब यहाँ से मिक्स हो गई चीज़ें, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह मिक्स हो गया। इसके बाद जो अब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच गया, जिसमें कि अब प्रोटीन ग्लूकोज, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब नहीं है ग्लूकोज वगैरह, तो अब वो वेस्ट मटेरियल एक तरह से, तो वो अब जो है आगे मूव करता है, ठीक है, वो आगे मूव करता है और वो मूव करके लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो छोटा होता है, शॉर्टर है और वाइडर है, मोटा है। ये 1.5 मीटर का है इसका लेंथ। इसका मेन फंक्शन ये है कि जो वो वेस्ट मटेरियल है उसमें ना वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है,
तो उस पानी को, जल को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, और एब्जॉर्ब करके और फिर जो है फीकल मैटर, यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि लेटरिंग बन जाता है ना, वेस्ट मटेरियल जो है, तो वो रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के द्वारा शरीर से इजेक्ट होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को इजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल इजेक्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द एनस इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एसिमिलेशन। आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन सब की जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस एरिया में ये पहुँचता है, और वहाँ पर जो है अलग अलग फंक्शन होता है और उसका यूटिलाइजेशन होता है, वो यूज होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हमारे सेल तक पहुंचता है, एक एक सेल तक पहुंचता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर की मदद से रेस्पिरेशन करके बॉडी को एनर्जी देती है, एनर्जी बनाती है। इस एनर्जी के दौरान ड्यूरिंग द मेकिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो रिलीज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्रीद आउट करके हम बाहर निकाल देते हैं अपने शरीर से। तो एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क हुआ? एब्जॉर्प्शन का मतलब था ग्लूकोज और अदर मटेरियल को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स करना, और एसिमिलेशन का मतलब हुआ ब्लड से ट्रांसपोर्ट करना रिक्वायर्ड प्लेस तक, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट, वहाँ तक उसको पहुँचाना। ठीक है, और फिर वहाँ पर वो यूटिलाइज हो जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन कंबाइन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, तो फाइनली जो है इस तरह से डाइजेशन हैज बीन डन, इस तरह से डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल हैं जी, कुछ क्या बहुत सारे एनिमल हैं जो कि ग्रास खाते हैं, है ना, घास खाते हैं। तो ग्रास ईटिंग काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating. They are quickly swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen. तो ये क्या करते हैं, जब खा रहे होते हैं ना तो ले लगातार दे दना पूरा काट काट के खा जाते हैं, और काट काट के खा जाते हैं, और पूरा जो है एक पेट में जो है स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, स्टमक का इनका एक पार्ट है जिसको कि रूमिन कहते हैं। रूमिन में क्या करेंगे, पूरा स्टोर कर लेंगे, और जब ये चैन से बैठेंगे आराम से तो फिर निकालेंगे अंदर, हाँ निकला, फिर ये चबा, पूरा कर्ड बन जाता है, दही की तरह पीसते रहते हैं। और फिर तो ये जो चबाते रहते हैं ना इस चीज़ को, पूरा वही लिखा हुआ पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इट इज कॉल्ड कर्ड। इट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन अ स्मॉल लम्फ, छोटे छोटे टुकड़ों में निकालते हैं। एनिमल च्यूज इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो इस प्रोसेस को एनिमल में रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच एनिमल टेक अ स्मॉल लम्प फ्रॉम देयर रूमिन एंड स्टार्ट च्यूइंग whenever he feel at a rest position, जब वो रेस्ट पोजीशन में अपने आप को महसूस करते हैं। बस काम ही है। और ऐसा जो एनिमल करते हैं उनको रूमिनेंट कहते हैं। सो काउ, बफेलोज, गॉट, बकरी भी, ये सब भी क्या है, रूमिनेंट एनिमल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ऐसा करते ही क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों कि द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप ही है। ये सेलुलोज जो है ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए और लॉन्ग ट्रैक चाहिए। 7.5 मीटर का तो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, बट फिर भी वो कम है, तो इनका लॉन्ग ट्रैक होता है। और खास बात जो है, ये रूमिनेंट एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी स्टमक कह लो, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। इनके रूमिन में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में
हेल्प करते हैं। सो हम आवर बॉडी इज नॉट कैपेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, हमारी बॉडी जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट, ठीक है, ये बात बता रही हूँ। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम between the esophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which is not present in human. तो बता दिए certain bacteria होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। देखो कितना विचित्र है बच्चों, अमीबा एक सिंगल सेल है, हमारी बॉडी करोड़ों अरबों सेल से बना हुआ है, अमीबा एक सेल है। अब उसी एक सेल में डाइजेशन, उससे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन, जो भी कहो, उसके बाद एक्सक्रेशन, सब कुछ उसी सेल में हो जाता है। कैसे होता है? अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल, बता दिया आपको, फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है, तालाब वगैरह पोखर के पानी में। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल्स। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप and position, it pushes out one or more finger like projection called pseudopodia or false feet for the movement and capture the food. तो अमीबा क्या करता है, अपने मूवमेंट के लिए या फूड को कैप्चर करने के लिए अपना शेप चेंज करता है। वो क्या करता है, अपना शेप यूं ऐसे चेंज करा और उसको अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसको अंदर वैक्यूल्स में उसको डाल दिया, ठीक है, रिक्तिकाएँ, खाली स्थान होती है, तो यानी अपना शेप चेंज करके। तो ये जो शेप चेंज करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो आउटवर्ड करता है, बाहर निकालता है, उसे ही कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो अमीबा फीड सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा किसको खाता है? कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको खा जाते हैं, खुद सूक्ष्म है और खुद सूक्ष्म को खाता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको फूड का आभास हो जाता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया यानी पुश करता है अपने बॉडी को, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उससे उसको इनगल्फ कर लेता है, यानी उसको घेर लेता है, अपने अंदर डाल लेता है, और फिर उसको फूड वैक्यूल्स में ट्रैप करा देता है। फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट होते हैं, और डाइजेस्टिव जूस जो है सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, और फिर अमीबा के डिफरेंट पार्ट से उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो यूटिलाइज हो जाता है अमीबा के ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसके वृद्धि में, उसके मेंटेनेंस मतलब उसके रख रखाव में उसकी बॉडी के, और मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो इसमें। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू जो फूड बच जाता है वो फिर एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, नहीं बाहर निकल जाता है, इजेशन हो जाता है वैक्यूल्स के थ्रू ही, तो सारा कुछ हो जाता है। So student, finally the basis process of digestion of food and release of energy is the same in all animals, ठीक है। तो सभी एनिमल में जो बेसिक फंडा है वो सेम है डाइजेशन का। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा बच्चों, एनिमल में हम लोग ह्यूमन बीइंग जो है ना, हमें नॉन वेजिटेरियन ही होना चाहिए, मेरा ये व्यक्तिगत राय है, मेरा अपना इंडिविजुअल ऐसा मानना है। वैसे मैं नॉन वेज खाता हूँ मतलब अभी वैसे नहीं खाता, पहले खाता था, ठीक है। तो हमें नॉन वेज वगैरह अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं है, बट अगर फिर भी खाते हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट। ऑल द बेस्ट। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब my YouTube channel Achievers Academy by विकास कुमार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया था, बट आई होप